प्रकाश वर्मा है और मेरा गांव रामपुर टीटी पड़ता है, जो कि दुभर थाना के अंतर्गत आता है। और मेरे पिताजी का नाम राजकुमार वर्मा है, मेरे दादाजी का नाम कपिल वर्मा है और मेरी माता एक हाउस वाइफ है जिनका नाम प्रभावती देवी है। किस तरीके की परीक्षा आपने क्वालिफाई किया है? मैं एसएससी जेईई में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो कि एग्जामिनेशन कराती है, और जिसमें मैं एमईएस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। लगभग उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं। लगभग 5 से 6 लाख लगभग बैठते हैं, जिसमें कि 2 तरीके एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। इन दोनों एग्ज़ामों को क्लियर होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो जिसमें मैं प्रीलिम्स भी निकाला और मेंस भी निकाला, जिसमें लगभग 1700 करीब में बच्चे बैठे थे, और जिसमें मेरा करीब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा 417 रैंक है, और एमईएस में डिपार्टमेंट में मेरा लगभग 160 रैंक है। और कहाँ से आपने मेरी पढ़ाई लगभग पिताजी किसान वर्ग से थे, तो मेरी उस तरीके की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो भी हुई प्राथमिक विद्यालय रामपुर टीटी से ही हुई थी, और लगभग मैंने तीसरी या चौथी क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ाई की थी। फिर थोड़ी सी एजुकेशंस थोड़ी सी वहाँ सही नहीं होने के कारण हमने प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश की। फिर भी मैंने उस तरीके की स्कूल नहीं हो पाया, तो हमने अ, एक बगल में प्राइवेट स्कूल था, वहाँ एडमिशन लिया। फिर वैसे पढ़ते-पढ़ते हमने एक हाई स्कूल के लिए हमने एडमिशन कराया। हल्दी स्कूल, हल्दी में था। प्रेरणा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, जो कि राजपुर एकौना में है। उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। जिससे हमने अच्छी रैंक लाकर लगभग करीब 4000 रैंक थी, तो मैंने बलिया ज़िले में टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ से हमने डिप्लोमा किया इन सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हमने सोचा कि अब जिसकी तैयारी किए हैं, तो इसके लिए हमने एसएससी का जो एग्ज़ाम करवाती है जूनियर इंजीनियर का, हमने एग्ज़ाम उसमें दिया। लगभग मैंने 2-4 साल से लगभग प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेरा उम्र लगभग पूरा नहीं था, 18 वर्ष नहीं था मैं। तो मैं प्रिपरेशन लगातार करता रहा, जिसमें 2 बार प्रीलिम्स में मेरी असफलता मुझे मिली। फिर भी मैं तरीके से एग्ज़ाम खुद को हारा नहीं और लगातार तैयारी करती रही। लेकिन पहली बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने जी जान मेहनत करके मेंस भी दिया, और उसमें मेंस भी मेरा अच्छा गया, जिसके कारण मुझे एमईएस भी मिला, एमईएस डिपार्टमेंट मिला। और मैं सारा श्रेय अपने ये मेरे सहपाठी हैं, जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट किए हैं। जहाँ भी पढ़ा हूँ मैं हर तरीके का सपोर्ट किए हैं। और हमारा मैं इस पूरा श्रेय मैं अपने माता-पिता, अपने दादाजी को देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा किसको अपना आइकन मानते हैं? मेरे मेरे सबसे आइकॉन मेरे चाचा जी हैं, जो कि वो भी एक इंजीनियर हैं, जल निगम में एई हैं, जिनका नाम रविशंकर वर्मा है। आप जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जी। उसके बाद से कब आपने सोचा कि हमको किस लाइन में जाना है और उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो सर ना पूछिए, हमने बहुत कुछ झेला है। बहुत बैकफुट पे हमने देखा था। पिताजी का इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें कोशिश किया कि हमारी शिक्षा अच्छी हो। उन्होंने अपना तरीके का जो भी अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च किया, हम लोगों के ऊपर खर्च किया। तो हमने तैयारी वहीं से शुरू की थी कि हमें इंजीनियर बनना। पिताजी की सोच को लेके हमने अपनी सोच बनाया था, उनके सपनों को मैं अपना सपना बनाया था। उस तरीके से हम लोग आगे बढ़े थे। अब आगे किस तरीके की सोच आपकी है? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी बेहतर जॉब की कोशिश में हूँ, और मैंने अभी फॉर्म भी डाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी करवाती है। उसका एग्ज़ाम दूंगा मैं, और कोशिश रहेगी ये कि मैं उसको भी क्लियर करूँ, और अच्छे ज़िलों में, अच्छे जहाँ ज़िलों में अविकसित है वहाँ मैं जाऊँ, विकसित करूँ, अच्छे लोगों का उद्धार करूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी राज्य का भी अच्छा विकास हो, मैं अपने ज़िले का अच्छा विकास करूँ। क्या कहना चाहेंगे जैसे कि जो युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश आगे देना के लिए अगर जैसे आप समझते हैं वैसे वही करें, तो जैसे आप कमज़ोर वर्ग से आते हैं, काफ़ी संघर्ष करके आपके माता पिता ने आपको इस लाइन में भेजा पढ़ने के लिए, तो क्या इंस्पायर कहाँ से वो टूटे ना युवा जो कहीं जाने पे किया कोई समस्या आती है परिवार में तो टूट जाते हैं, तो कौन सा ऐसा मोटिव है जो आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप सफल होंगे, बस ये काम करेंगे? हर किसी व्यक्ति का अपना कोई ना कोई आइकॉन होता है, और मैं चाहता हूँ कि कोई अपने आइकॉन को बनाए रखिए आप। हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है। कोई इस लाइन की इस पार होता है, कोई लाइन के उस पार होता है, और हमने भी असफलताएँ बहुत हासिल की है, पर मैं कभी हार नहीं माना। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी हार ना मानिए, पढ़ते रहिए,
पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपकी जो भी मेहनत है, जो भी पसीना आपने बहाया है वो काम आएगा। ये नहीं कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वही काम आएगा। आप बढ़ते रहिए, ये नहीं आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, हो सकता है आपके लिए अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रखा हो, आप उस पे फ़ोकस करिए, लेकिन आप हार ना मानिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल हो पाएँगे। एक आखिरी सवाल, इतनी संघर्ष के बाद आपने सफलता हासिल की, तो किस तरीके का उत्साह या खुशी आपके माँ बाप के चेहरे पे, आपको कितना गर्व महसूस हुआ? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम किसान वर्ग से आते हैं और मैं जिस रात रिज़ल्ट आया था, मैं मटर के खेत में था और मेरे दादाजी भी थे और हम लोग ने पढ़ाई मतलब कि मटर तौलवा रहे थे, वो व्यापारी आए थे और अचानक मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आया, तो मैं मोबाइल देखा तो मैं फूले न समाया और मैं अपने दादाजी के पैर छुआ। अच्छा लगा मुझे ये देख के कि मैं रिज़ल्ट वो सफल हो गया। मेरी माताजी बहुत मेहनत की थी मेरे लिए। कैसे आंसू आपके आंसू? ये मेरी माताजी के लिए है, जो कि बहुत संघर्ष किया है बचपन से ही उन्होंने। किसी तरह हाँ, ये मैं चाहूँगा कि ये हर युवाओं जो मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन सबके आँसू आएँगे और ये अपने परिवार के लिए समर्पित करेंगे। मैं हाँ, ये सब करेंगे मैं चाहता हूँ।